हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं कंट्रोल वाल्व के कुछ डिफिनीसन जो प्लांट में बहुत यूज़फुल होती हैं और उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उनका रोल क्या है, ये हम आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई कंट्रोल वाल्व है, ये जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि ये हमारा टैंक है और ये हमारा कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व से हम लिक्विड यहाँ पे इस टैंक में भरते हैं कंट्रोल वाल्व के थ्रू, है ना दोस्तों। तो अब चलिए देखते हैं दोस्तों। कंट्रोल वाल्व के टर्म में हम देखते हैं, जब हम कंट्रोल वाल्व की फेस प्लेट खोलते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है आउट हाई लिमिट। कंट्रोल वाल्व की आउट हाई लिमिट क्या होती है और इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये चलिए देखते हैं दोस्तों। कंट्रोल वाल्व की आउट हाई लिमिट क्या होती है, उसे जानने से पहले आपको मालूम होगा कि कोई भी कंट्रोल वाल्व 0% से लेके 100% के बीच में खुलता है। तो 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते वो 100% तक जाता है। अगर आपको कंट्रोल वाल्व को 70% खोलना है तो मैनुअली 70% पे ले जाके खोल दो, या आपको पूरा 100% खोलना है तो कंट्रोल वाल्व को 100% खोल सकते हो, या कंट्रोल वाल्व को पूरी 0% रखना है यानी कि पूरा बंद ही रखना है तो उसे 0% तक लाके बंद कर सकते हो। यानी कि कंट्रोल वाल्व की जो ट्रेवलिंग लेंथ है वो 0 से 100 के बीच में होती है। तो दोस्तों, आउट हाई लिमिट का मतलब क्या होता है? आउट हाई लिमिट का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कंट्रोल वाल्व में अगर आउट हाई लिमिट जो हाई लिमिट यानी कि ये मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। हाई लिमिट यानी कि कंट्रोल वाल्व 100% तक खुल सकता है, लेकिन आउट हाइट लिमिट अगर आपने 70 डाल दिया, ओनली 70, तो आप पूरा कंट्रोल वाल्व को मैन्युअली खोल दोगे तो भी वो उसकी ओपनिंग 70 ही रहेगी, 70 से 100 नहीं होगी। जब तक आप आउट हाइट लिमिट चेंज नहीं करोगे, आउट हाइट लिमिट आप 100% नहीं डालोगे, तब तक वो पूरा खुलेगा नहीं। यानी कि आउट हाइट लिमिट अगर आपने 50 डाला तो आप मैनुअली कंट्रोल वाल्व को कितना भी खोल दिया वो 50 तक ही खुलेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं खुलेगा। इसी तरह दोस्तों, आउट लो लिमिट क्या होती है? आउट लो लिमिट को समझने से पहले आप ये समझो कि कंट्रोल वाल्व कितने तक बंद हो सकता है, 0 तक। लेकिन आपने आउट लो लिमिट दे दी 17%, तो आप कितना भी उसे 0 करना चाहो, पूरी तरह से बंद करना चाहो, मैनुअली बंद करना चाहो, ऑटो में बंद करना चाहो, लेकिन वो बंद ही नहीं होगा। वो जैसे आपने 17 दे दिया, जो आउट लो लिमिट आपने 17 दे रखा है, तो आप उसे 0 भी करना चाहोगे तो 0 नहीं होगा, वो 17 पे आके रुक जाएगा। चाहे वो आप ऑटो में डाल दो 0% ओपनिंग, लेकिन वो 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक उसकी आउट लो लिमिट चेंज नहीं करोगे, आउट लो लिमिट को जब तक 0 नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगा। तो आपको आई होप आउट हाई लिमिट और आउट लो लिमिट दोनों समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल वाल्व में अगर ये हम चेंज कर दें तो वो उससे ज़्यादा खुलेगा नहीं या उससे कम बंद नहीं होगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं गेन वैल्यू। किसी भी कंट्रोल वाल्व के गेन वैल्यू से क्या मतलब होता है दोस्तों? किसी भी कंट्रोल वाल्व के जो गेन वैल्यू है, अगर गेन वैल्यू को आप कम करते हो या ज़्यादा करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमें जानना होता है। तो अगर जैसे ये कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व की गेन वैल्यू में अगर बढ़ा देता हूँ, पहले 10 थी मैंने उसे 15 कर दिया, तो कंट्रोल वाल्व पे क्या इम्पेक्ट आएगा दोस्तों? कंट्रोल वाल्व पे इम्पेक्ट ये आएगा कि वो बहुत तेज़ी से खुलेगा या बंद होगा। पहले अगर गेन वैल्यू 3 थी तो तीन पे अगर आप कंट्रोल वाल्व को ऑटो में रखते थे या डालते थे किसी सेट वैल्यू पे, तो वो बहुत टाइम लग लेता था फुली ओपन या फुली क्लोज होने में। लेकिन जैसे ही आप गेन वैल्यू बढ़ा दो तो वो तेज़ी से खुलेगा और तेज़ी से बंद होगा, मतलब उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। और दूसरा इसी का उल्टा हमारा आता है रीसेट वैल्यू। रीसेट वैल्यू दोस्तों क्या होती है कि अगर रीसेट वैल्यू अगर किसी कंट्रोल वाल्व की बढ़ा दो तो उसकी खुलने या बंद होने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। गेन वैल्यू बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाती है कंट्रोल वाल्व के खुलने या बंद होने की, और रीसेट वैल्यू को अगर आप बढ़ा दो तो वही उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है।
दोस्तों इसे हम ग्राफ में जब पीआई और पीआईडी कंट्रोलर वगैरह ये सब पढ़ाएंगे तो ग्राफ के माध्यम से और अच्छे से हम बताएंगे। फिलहाल आप ये समझो कि गेन वैल्यू बढ़ाने से कंट्रोल वाल्व की स्पीड बढ़ जाती है और गेन वैल्यू घटाने से कंट्रोल वाल्व की स्पीड कम हो जाती है। रीसेट वैल्यू बढ़ाने से कंट्रोल वाल्व की स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। रीसेट वैल्यू बढ़ाने से घटाने से मतलब गेन वैल्यू का उल्टा होता है। और कब हम गेन वैल्यू बढ़ाते हैं और कब हम रीसेट वैल्यू बढ़ाते हैं, और इसके साथ एक और होता है रेट, कब हम रेट को बढ़ाते या घटाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल जब ग्राफिक बताएंगे तो उसमें बता देंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है एरो लिमिट। दोस्तों कंट्रोल वाल्व की एरो लिमिट क्या होती है? कंट्रोल वाल्व की एरो लिमिट का मतलब होता है कि जैसे ये कोई भी कंट्रोल वाल्व है उसे आप एरो से ही तो खोलते हो, ऐसी एरो लगी होती है और एरो से ही आप पुश करते जाते हो, मतलब बढ़ाते या घटाते जाते हो। तो एरो से कितने एरो जो लिमिट जो होती है वो कितनी हाई लिमिट होती है और एरो लिमिट जो लो लिमिट होती है वो कितना होते हैं। इसका मतलब एरो हाई लिमिट का मतलब कि एरो से ही आप अगर एरो हाई लिमिट आपने 100 डाल रखा है कंट्रोल वाल्व की, तो आप एरो से जो कंट्रोल वाल्व की जो माउस की जो एरो होती है उसी से आप 100% तक खोल सकते हो। अगर आप एरो लिमिट आपने 75 दे रखा है तो आप एरो से 75 तक ही खोल सकते हो, 100 तक नहीं खोल सकते। इसी तरह एरो लिमिट आपकी लो है यानी कि 70 तक ही है तो आप कितना भी बैक जाओगे कंट्रोल वाल्व की ओपनिंग कम करते जाओगे वो 15 पे ही आके रुक जाएगा। या अगर आपने 13 डाल रखा है तो 13 पे रुक जाएगा, 10 डाल रखा है तो 10 पे रुक जाएगा। तो ये है हमारा एरो लो लिमिट और एरो हाई लिमिट। तो आई होप आप थोड़ा सा अवेयरनेस इसके प्रति हुए हो और इसको और अच्छे से मैं ग्राफिक्स के माध्यम से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आप जो कंट्रोल वाल्व की जो डिटेल में ये सब देखते हो तो उसका क्या मतलब है और कैसे क्या करेंगे वो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर इसमें और कोई टॉपिक छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको भी मैं क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।